आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही स्पष्ट और शायद थोड़े चौंकाने वाले अवलोकन के साथ करते हैं। जब भी हम गोस्वामी तुलसीदास का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या छवि बनती है? एक शांत, सौम्य संत जिनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज है और जो बस राम की भक्ति में लीन है ना? ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही छवि आती है, एकदम देवदूत जैसी। बिल्कुल। लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो इस बनी बनाई छवि को पूरी तरह से तोड़ देता है। आज हमारे सामने है हिंदी साहित्य के दिग्गज रचनाकार अमृतलाल नागर का लिखा हुआ बेहद मशहूर उपन्यास मानस का हंस। और ये बहुत साफ कर देना जरूरी है कि हमारे स्रोतों के अनुसार ये किसी गलतियों से परे या सर्वगुण संपन्न देवता की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपनी कमजोरियों से जूझता है, अपनी दबी हुई इच्छाओं से लड़ता है और अपने समय के बेहद कठोर समाज से बगावत करता है। और सच कहूं तो इस विषय की गहराई तक जाने के लिए जो स्रोत हमने इकट्ठा किए हैं वे अपने आप में एक खजाना है। हम केवल किसी एक किताब पर निर्भर नहीं है। सही कहा। हमारे पास अकादमिक शोध पत्र हैं और इग्नू की बहुत ही विस्तृत अध्ययन सामग्री भी है और कई लेखकों की जीवनियां हैं। और सबसे दिलचस्प बात, हमारे पास आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो के एक बहुत पुराने रेडियो नाटक का ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट भी है। हाँ, वो रेडियो नाटक वाला ट्रांसक्रिप्ट तो कमाल का है। बिल्कुल। और इन सभी अलग अलग ऐतिहासिक और साहित्यिक दस्तावेजों को एक साथ रख कर देखने का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक लेखक ने सदियों पुराने एक संत को उसके असली और मानवीय रूप में हमारे सामने ला खड़ा किया, और इसके साथ ही 16वीं सदी जैसी पुरानी पृष्ठभूमि में महिलाओं को इतनी आधुनिक और सशक्त सोच के साथ कैसे प्रस्तुत किया। ठीक है, तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले उस शख्स की बात करते हैं जिसने ये पूरा तिलिस्म रचा है। अमृतलाल नागर। 1916 से 1990 तक का उनका जीवन केवल एक कमरे में बैठकर किताबें लिखने वाले लेखक का नहीं था। नहीं, एकदम नहीं। वे तो बहुत सक्रिय थे। हाँ, वे ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े रहे। उन्होंने बॉम्बे जाकर फिल्मों के लिए पटकथाएं और संवाद भी लिखे। उनकी एक अपनी खास लखनवी शैली थी जिसमें किस्सा गोई का वो अंदाज था जो सुनने वाले को पूरी तरह बांध लेता है। ऐतिहासिक तथ्यों को उठाना और उन्हें कल्पना के धागों के साथ इस तरह बुनना कि वो इतिहास का कोई पन्ना नहीं बल्कि आज की कहानी लगे, ये नागर जी की सबसे बड़ी खूबी थी। नागर जी की खासियत ही यही थी कि इतिहास उनके लिए कभी भी सिर्फ राजाओं, युद्धों और तारीखों का हिसाब किताब नहीं रहा। वे इतिहास को जीते जागते इंसानों, उनकी भावनाओं और उनके मनोविज्ञान के नजरिए से देखते थे। और जब हम इस उपन्यास की शीर्षक की बात करते हैं मानस का हंस, तो इसके पीछे का अर्थ बहुत ही गहरा और कई परतों वाला है। हाँ, मैंने शोध पत्रों में पढ़ा कि इसके 2 मुख्य अर्थ निकलते हैं। बिल्कुल, हमारे शोध पत्र बताते हैं कि पहला अर्थ बहुत सीधा है, रामचरितमानस और उसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास। लेकिन जो दूसरा अर्थ है वो दर्शन से जुड़ा है। मानस का मतलब है मानव का मन, और इस मन रूपी मानस सरोवर में तैरने वाला हंस यानी हमारी आत्मा। भारतीय परंपरा में हंस को नीर शीर विवेकी माना जाता है। 1 मिनट यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ये नीर शीर विवेकी वाला कॉन्सेप्ट क्या है? क्या ये वही पुरानी मान्यता है कि हंस दूध और पानी को अलग कर सकता है? हाँ, एकदम वही। नीर यानी पानी और शीर यानी दूध। पौराणिक मान्यता है कि हंस के सामने अगर दूध में पानी मिलाकर रख दिया जाए तो वो सिर्फ दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। ये दरअसल एक रूपक है उस बुद्धि का, उस विवेक का जो सच और झूठ या अच्छाई और बुराई के बीच फर्क कर सके। ओह, तो नागर जी ये कहना चाहते हैं कि तुलसीदास का मन भी इसी तरह का एक मानसरोवर था, और उनकी आत्मा वो हंस थी जो समाज की तमाम बुराइयों, पाखंडों और अपनी खुद की मानवीय कमजोरियों के बीच से सच या भक्ति रूपी दूध को अलग करने का प्रयास कर रही थी। ये रूपक सच में बहुत ही शानदार है, और इस पूरी भावना को पाठकों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जिस भाषा और शिल्प का प्रयोग किया है वो भी स्रोतों में बहुत प्रमुखता से उभर कर आता है। भाषा तो इस उपन्यास की जान है। बिल्कुल। जब आप 16वीं सदी का माहौल बनाना चाहते हैं तो आप आज की खड़ी बोली हिंदी में तो बात नहीं कर सकते। इसलिए नागर जी ने अवधी, भोजपुरी और उर्दू फारसी के मिश्रण का ऐसा बेहतरीन इस्तेमाल किया है कि पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे आप सच में 16वीं सदी के बनारस या अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं।
एक तरफ उपन्यास में बकरी दी कक्का और बूढ़ा रमजानी जैसे आम जनमानस वाले पात्र हैं जिनकी भाषा में ठेठ देसीपन है, और दूसरी तरफ बनारस के पंडित हैं। हाँ, जैसे गणपति उपाध्याय जिनकी भाषा बहुत ही जटिल, संस्कृतनिष्ठ और अधिकार जताने वाली है। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत ही स्पष्ट है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो ये साफ हो जाता है कि ये रचना केवल एक जीवनी नहीं है। ये ऐतिहासिक साक्ष्यों, लोगों के बीच पीढ़ियों से चली आ रही जनश्रुतियों और लोक गाथाओं के आधार पर बुना गया एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक यथार्थ है। नागर जी ने तत्कालीन समाज की जो पूरी संरचना थी, वहां के लोगों की सोच थी, उसका एक इतना प्रामाणिक कैनवास तैयार किया है जिस पर तुलसीदास का चरित्र कोई अवतार बनकर नहीं बल्कि एक साधारण इंसान बनकर उभरता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने समय की परिस्थितियों से, समाज की क्रूरता से लगातार टकरा रहा था, और यहीं से तुलसीदास का राम बोला से एक महान संत बनने का वो दर्दनाक और प्रेरणादायक सफर शुरू होता है। उनका बचपन तो बहुत ही दुखद था, बहुत ज्यादा। इग्नू की अध्ययन सामग्री में उनके बचपन के जो तथ्य दिए गए हैं वे सच में दिल दहला देने वाले हैं। उनका जन्म अभुक्तमूल नक्षत्र में हुआ था। अब आज के समय में शायद ये उतना मायने न रखे, लेकिन उस दौर में इसे एक भयानक अपशकुन माना जाता था। जन्म लेते ही उनकी माता हुलसी का निधन हो गया और पिता ने भी मुंह फेर लिया। हाँ, उनके पिता आत्माराम ने इस नवजात शिशु को अपनी पत्नी की मौत का कारण और कुल के लिए कलंक मानकर त्याग दिया। जरा सोचिए उस नवजात बच्चे की स्थिति। ये समझना बहुत जरूरी है कि उस समय के समाज में अंधविश्वास की जड़ें कितनी गहरी थीं। अभुक्त मूल नक्षत्र को इतना विनाशकारी माना जाता था कि पिता ने बच्चे का चेहरा तक देखने से इनकार कर दिया। एक नवजात शिशु जिसका दुनिया में कोई नहीं था, उसे घर की एक दासी पार्वती अम्मा ने पाला। वो बूढ़ी औरत उस बच्चे को लेकर दर दर भटकती, भिक्षा मांगती। बचपन में तुलसीदास को सिर्फ दुत्कार, गरीबी और अपमान मिला। कहते हैं कि जन्मते ही उनके मुख से रोने की बजाय राम का नाम निकला था, इसलिए उनका नाम राम बोला पड़ गया। बाद में नरहरि बाबा ने उन्हें अपने संरक्षण में लिया और उनका नामकरण तुलसीदास किया। लेकिन बचपन के इस आघात ने उनके भीतर एक गहरा खालीपन और असुरक्षा भर दी थी, और यही खालीपन उनके जीवन के सबसे बड़े संघर्ष को जन्म देता है। राम बनाम काम का द्वंद्व, वासना और भक्ति के बीच की ये लड़ाई इस उपन्यास को इतना यथार्थवादी बनाती है। यही वो द्वंद्व है जो उन्हें इंसान बनाता है। यहाँ चीजें सच में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। आकाशवाणी के उस रेडियो नाटक का ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते हुए ये द्वंद्व एकदम सजीव हो उठता है। नाटक में एक दृश्य है जहां युवा तुलसीदास मोहिनी नाम की एक वैश्या के प्रति बुरी तरह आकर्षित हो जाते हैं। उस पुराने टाइप किए हुए ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ते हुए आप उस दृश्य के तनाव को बाकायदा महसूस कर सकते हैं। वो दृश्य सच में बहुत पावरफुल है। तुलसीदास के मन में उथल-पुथल मची है। एकदम। एक तरफ उनके ध्यान में राम जानकी की वो अलौकिक और पवित्र छवि है जिसकी वे पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ मोहिनी का शारीरिक आकर्षण, घुंघरुओं की आवाज और उसकी सुंदरता उन्हें अपनी ओर खींच रही है। वो महाकवि जो आगे चलकर रामचरितमानस रचेगा, वो इस पल में अपनी वासना के सामने पूरी तरह से बेबस है। वो खुद से घृणा कर रहा है, लेकिन उस आकर्षण को रोक नहीं पा रहा। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि नागर जी ने इस दृश्य को छिपाया नहीं। उन्होंने तुलसीदास का महिमा मंडन करने के लिए उनकी कमजोरियों पर कोई पर्दा नहीं डाला। उन्होंने बहुत ही बेबाकी से दिखाया कि बिना अपनी मानवीय कमजोरियों से जूझे और उन पर विजय पाए बिना कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। क्योंकि मोह, लालच, वासना, ईर्ष्या ये सब तो बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्तियां हैं। बिल्कुल। तुलसीदास आसमान से नहीं टपके थे, वे भी इनसे अछूते नहीं थे। उनका सबसे बड़ा युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने खुद के भीतर चल रहे तूफानों से था। ये मनोवैज्ञानिक चित्रण ये सोचने पर मजबूर करता है कि महानता कोई जन्मजात गुण नहीं है जिसे लेकर आप पैदा होते हैं। ये रोज रोज लड़ी जाने वाली एक बहुत ही थका देने वाली लड़ाई का परिणाम है। सही कहा। और इस पूरी लड़ाई में, उनके संत बनने के सफर में महिलाओं की भूमिका बहुत ही केंद्रीय और सशक्त है। हमारे पास मौजूद अकादमिक शोध पत्र इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि उपन्यास में चित्रित स्त्रियां कोई बेचारी या मूक दर्शक नहीं है। वे 16वीं सदी की रूढ़ियों को, उस समय के पितृसत्तात्मक ढांचे को पूरी ताकत से तोड़ती हैं। अगर हम रत्नावली की बात करें तो हाँ, सबसे पहले रत्नावली की ही बात करते हैं।
हम सब ने बचपन से वो कहानी सुनी है कि पत्नी रत्नावली ने ताना मारा, तुलसीदास को बुरा लगा, उन्होंने घर छोड़ दिया और संत बन गए, कहानी खत्म। लेकिन मानस का हंस में रत्नावली केवल एक ताना मारने वाली कर्कशा पत्नी नहीं है। बिल्कुल नहीं। उपन्यास में वह एक बहुत ही बौद्धिक, समझदार और नैतिक रूप से दृढ़ स्त्री है। वो एक स्वतंत्र विचारों वाली महिला है जो अपने पति के इस तरह अंधाधुन प्रेम या कहें कि वासना के पीछे भागने पर सीधा सवाल उठाती है। शोध पत्र में उनका एक विशेष संवाद उद्धृत किया गया है जो 16वीं सदी के हिसाब से तो छोड़िए, आज के समय में भी बहुत आधुनिक लगता है। वो संवाद क्या था? रत्नावली तुलसीदास से कहती है, स्त्री और पुरुष में यही अंतर है। नारी भले कामवश माता क्यों न बने, किंतु माता बनकर वो एक जगह निष्काम हो जाती है, और पुरुष पिता बनकर भी दायित्व बोध भली प्रकार से अनुभव नहीं कर पाता। बाप रे, ये संवाद सच में रोंगटे खड़े कर देता है। जरा सोचिए, 1500 के दशक में एक महिला अपने पति के मुंह पर कह रही है कि पुरुष पिता बनने के बाद भी उस जिम्मेदारी को उस तरह महसूस नहीं कर पाता जैसे एक स्त्री माता बनकर करती है। ये केवल एक पत्नी की शिकायत नहीं है, ये पूरी उस पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर एक गहरी चोट है जो स्त्री को केवल भोग की वस्तु मानती है और घर परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर डाल देती है। और ये सशक्त स्त्री चेतना सिर्फ रत्नावली तक सीमित नहीं है। अगर हम वापस मोहिनी के चरित्र पर आएं तो वो भी उतनी ही विद्रोही है। वो केवल एक वैश्या नहीं है जिसे समाज ने किनारे कर दिया है और जो अपने भाग्य पर रो रही है। वो भी काम जीवन चाहती है। बिल्कुल, वो प्रेम करती है, एक सामान्य पारिवारिक जीवन जीना चाहती है और समाज में सम्मान की आकांक्षा रखती है। लेकिन जब तुलसीदास अपनी आत्मग्लानि और समाज के डर से कि लोग क्या कहेंगे उसे ठुकरा देते हैं तो मोहिनी टूटकर रोते नहीं है, वो पलटवार करती है। हाँ, उसका वो संवाद जो आकाशवाणी के नाटक और शोधपत्र दोनों में उभर कर आता है वो बहुत तीखा है। मोहिनी कहती है, मैं ये भूल गई थी कि पंडित लोग बड़े ही कायर होते हैं। ये एक लाइन बहुत भारी है, बहुत गहरी बात है। ये केवल तुलसीदास पर नहीं, उस पूरे समाज पर सीधा प्रहार है जो एक तरफ तो स्त्री का शोषण करता है और जब जिम्मेदारी लेने या समाज के सामने खड़े होने की बात आती है तो अपनी कायरता को धर्म, मर्यादा और पवित्रता के चोले के पीछे छिपा लेता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। तत्कालीन 16वीं सदी के समाज में नागर जी ने इन पात्रों के माध्यम से आधुनिक स्त्री चेतना, उनके अधिकारों और उनकी गरिमा का जो खाका खींचा है वो आज के समय में भी कितना प्रासंगिक है। इन ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर लेखक ने इन स्त्रियों को केवल पूजनीय देवियां नहीं बनाया बल्कि अपने हकों के लिए लड़ने वाली और सवाल पूछने वाली असली इंसान बनाया है। और ये बात नागर जी के साहित्य में बार बार दिखती है। हाँ, और इस संदर्भ को और बेहतर समझने के लिए हम नागर जी के ही एक और उपन्यास खंजन नयन का संक्षेप में उल्लेख कर सकते हैं जो सूरदास के जीवन पर आधारित है। उसमें कुंतो नाम की एक पात्र है। कुंतो एक मकलासिन है। मकलासिन यानी तत्कालीन समाज के तथाकथित निचले तबके से आने वाली स्त्री। और सूरदास से उसका जो प्रेम है वो बहुत विद्रोही है। एकदम, सूरदास से उसका प्रेम तत्कालीन समाज की उस कठोर जातिगत और वर्ण व्यवस्था के मुंह पर एक तमाचा है। कुंतो अपनी पवित्रता और प्रेम के अधिकार के लिए पूरे समाज से लड़ जाती है। ये दिखाता है कि नागर जी का साहित्य हाशिए पर खड़ी स्त्रियों को कितनी मजबूत आवाज देता है। ये देखना सच में अद्भुत है कि रत्नावली, मोहिनी और कुंतो, ये सभी पात्र अपने समय की उन लोहे की जंजीरों को कितनी बेखौफी से लांघ रही हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये संघर्ष केवल व्यक्तिगत या वैचारिक स्तर पर नहीं चल रहा था। 16वीं सदी का जो यथार्थ था, जो बाहरी दुनिया थी, वो अपने आप में एक बहुत ही खौफनाक पृष्ठभूमि तैयार कर रही थी। बाहरी हालात तो बहुत ही भयावह थे उस समय। स्रोतों से हमें उस समय के राजनीतिक और सामाजिक परिवेश का जो चित्र मिलता है वो डरावना है। भारत में सत्ता बदल रही थी। मुगलों और पठानों के बीच भयानक युद्ध और खींचतान मची थी। राजशाही के संघर्ष में आम जनता बुरी तरह पिस रही थी। भयंकर अकाल पड़ा था। इग्नू के नोट्स में जिक्र है कि उस समय अकाल और गरीबी ने लोगों की कमर इस कदर तोड़ दी थी कि मनुष्य दूसरे मनुष्य का मांस खाने तक को मजबूर हो गए थे। इतनी भयानक और विभत्स स्थिति थी। उस भुखमरी और निराशा के दौर में जहां आम इंसान खून के आंसू रो रहा था, वहां धर्म और राजनीति दोनों ही उसका शोषण कर रहे थे। धार्मिक पाखंड अपनी चरम सीमा पर था। काशी और अयोध्या के पंडितों, तांत्रिकों और पुजारियों का भ्रष्टाचार उपन्यास में बहुत स्पष्टता से दिखाया गया है।
पुत्तन महाराज और रविन्द्रदत्त जैसे पात्र उस स्वार्थी और भ्रष्ट धार्मिक व्यवस्था के प्रतीक हैं। धर्म के नाम पर उन्होंने अपनी दुकानें खोल रखी थी। बिल्कुल। समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव इतना ज्यादा था कि इंसानियत दम तोड़ रही थी। ऐसे में जब तुलसीदास समाज के निचले तबकों के साथ बैठते हैं, उनके दर्द को समझते हैं या तथाकथित नीची जाति वालों के हाथ का खाना खाते हैं, तो यही पंडित और धर्म के ठेकेदार उन पर हमले करते हैं, उनके खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वे पंडित तुलसीदास की रचना रामचरितमानस को ही नष्ट करने और चुराने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उन्हें अपनी सत्ता छीनती हुई दिख रही थी। हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि तुलसीदास राम की कथा को संस्कृत से निकालकर आम जनमानस की भाषा यानी अवधी में लिख रहे थे। वे धर्म के उस एकाधिकार को तोड़ रहे थे जिस पर पंडितों ने कब्जा कर रखा था। वे ज्ञान को मंदिरों के बंद दरवाजों से निकालकर चौपालों तक ला रहे थे। और ये बात उन पंडितों को बर्दाश्त नहीं थी। और इसी बीच काशी में प्लेग जैसी भयंकर महामारी फैल जाती है। लाशों के ढेर लग जाते हैं। ऐसे खौफनाक समय में जब समाज का उच्च वर्ग और अमीर लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, तब तुलसीदास और उनके शिष्य बिना किसी भेदभाव के लोगों की सेवा करते हैं। वे ये नहीं पूछते कि बीमार हिंदू है या मुस्लिम, ब्राह्मण है या शूद्र, वे बस इंसान की सेवा करते हैं। अगर हम इन सभी ऐतिहासिक और साहित्यिक घटनाओं को एक सूत्र में पिरोएं, तो ये स्पष्ट होता है कि नागर जी ने ये स्थापित किया है कि तुलसीदास का संघर्ष केवल अपने मन के भीतर चल रही वासनाओं या मोह से नहीं था। उनका असली संघर्ष बाहर फैले हुए धार्मिक अंधविश्वासों, स्वार्थी लोगों, सामाजिक असमानताओं और उस गहरी मानवीय पीड़ा से था जो चारों ओर फैली थी। वे केवल बैठकर कविताएं लिखने वाले कवि नहीं थे। बिल्कुल नहीं। वे एक बहुत बड़े समाज सुधारक और एक विद्रोही थे, जिन्होंने अपनी कलम और अपने कर्म दोनों से उस समय की सड़ी गली व्यवस्था पर सीधा प्रहार किया। तो इस सब का क्या अर्थ है? अगर हम इन सभी स्रोतों, चाहे वो अकादमिक विश्लेषण हो, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो या रेडियो नाटक की वो भावुक स्क्रिप्ट हो, इन सब को एक साथ रखकर देखें तो मानस का हंस एक बहुत ही स्पष्ट और मजबूत संदेश देता है। ये बताता है कि महानता कभी भी जन्म से विरासत में नहीं मिलती। महानता अर्जित की जाती है। एकदम। महानता अपने भीतर की बुराइयों और कमजोरियों को स्वीकार करके, उनसे लड़कर, समाज की कुरीतियों का सामना करके और हर तरह के प्रलोभनों को पीछे छोड़कर अर्जित की जाती है। ये हमें बताता है कि महिलाओं की बौद्धिक क्षमता और उनकी गरिमा को पहचानना और समाज की पुरानी रूढ़ियों पर बेखौफ होकर सवाल उठाना ही सच्ची प्रगति है। ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे सिर्फ पोथियों में बंद ना रखा जाए, बल्कि उसे समझा जाए और समाज की भलाई के लिए लागू किया जाए, जैसे महामारी के समय लोगों की सेवा के लिए किया गया। ये पूरी चर्चा वास्तव में इतिहास, साहित्य और इंसान के मनोविज्ञान को देखने का नजरिया बदल देती है। ये हमें सिखाती है कि हमारे नायक भी हमारी ही तरह इंसान थे, और यही बात उनके संघर्ष को और भी ज्यादा सम्माननीय बनाती है। बिल्कुल। लेकिन इस गहन विमर्श को यहीं खत्म करने से पहले आइए एक ऐसे विचार के साथ अपनी सोच को थोड़ा और विस्तार दें, जो सीधे तौर पर इन किताबों में नहीं लिखा है, लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद दिमाग में आता है। जरा सोचिए, अगर हम इतिहास और पौराणिक कथाओं के सभी महापुरुषों को गलतियों से परे एक देवता मानने की बजाय उन्हें एक संघर्षरत इंसान के रूप में देखना शुरू कर दें, तो क्या इससे अपनी खुद की कमजोरियों से लड़ने की हमारी हिम्मत कई गुना नहीं बढ़ जाएगी? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या संपूर्णता या परफेक्शन की झूठी उम्मीद पालने से बेहतर इंसान होने की सच्ची स्वीकारोक्ति नहीं है? शायद यही वो विचार है जो हमें अपने साहित्य, अपने इतिहास और अपने नायकों को एक नई, अधिक यथार्थवादी और मानवीय दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसी विचार के साथ साहित्य और इतिहास की इन गहराइयों में गोते लगाने के लिए हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद।